कहानी के अनुसार एनाबेल गुड़िया एक साधारण गुड़िया थी जिसे 1970 के दशक में एक महिला को उपहार में दिया गया था। हालांकि गुड़िया के मालिकों ने जल्दी ही महसूस किया कि गुड़िया के साथ कुछ अजीब और भयानक घटनाएं होने लगी। गुड़िया खुद ही अपनी जगह बदलने लगी और इसके आसपास एक भयानक घटना होने लगी। जब पारलौकिक गतिविधियों की तीव्रता बढ़ गई तो मालिकों ने एड और लॉरेन वॉरेन से मदद मांगी। वॉरेन ने ये निष्कर्ष निकाला कि गुड़िया में एक दुष्ट आत्मा बसी हुई थी जो गुड़िया के माध्यम से उनसे संपर्क कर रही थी। इसके बाद वॉरेन ने गुड़िया को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष कैबिनेट में बंद कर दिया और इसे अपने संग्रहालय में रख दिया। अब चलते हैं कहानी की ओर। 1970 में अमेरिका में एक मां ने अपनी बेटी डाना को एक गुड़िया खरीद कर दी। ये गुड़िया एक कार्टून कैरेक्टर रेगडी एन की तरह दिखती थी। डोना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और अपने दोस्तों के साथ ही रहती थी। माँ ने उसे एक क्यूट सी दिखने वाली गुड़िया दी तो वे काफी ज्यादा खुश थी। शुरुआत के दिनों में सब कुछ ठीक था, लेकिन उनकी खुशी देखते ही देखते दुखों में बदल गई और शापित गुड़िया ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। गुड़िया के कभी हाथ हिलते तो कभी वो कुर्सी से जमीन पर आ जाती। डोना और एंजी को लगता था कि शायद गुड़िया गिर जाती है। डोना और एंजी एक साथ रहते थे। दोनों का एक दोस्त था। वो जब इस गुड़िया को देखता था वो घबरा जाता था। एक बार जब डोना पढ़ाई करने के बाद घर लौटती है तो वो देखती है कि गुड़िया के शरीर पर खून लगा हुआ है और ये देखकर वो बहुत डर जाती है कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि डोना नर्सिंग की स्टूडेंट थी तो उसको पता था कि ये खून ताजा है। फिर वो उस गुड़िया के चारों तरफ देखती है कि ये खून आया कहाँ से, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। तब वो और ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाती हुई अपने रूम से बाहर भाग जाती है। फिर डोना एक पादरी के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर पादरी भी डर जाते हैं। फिर पादरी डोना के साथ उसके रूम में जाते हैं जहां वो गुड़िया थी। पादरी ने उस गुड़िया को देखा तो उनको लगा इस गुड़िया में कुछ ना कुछ तो अजीब सा लग रहा था। फिर अच्छे से देखा तो उनको याद आया कि ये तो वही श्रापित गुड़िया है जो कि एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। और पादरी बहुत घबरा जाता है और डोना पूछती है कि क्या हुआ। तो पादरी ने बताया इस बिल्डिंग के पास 7 साल की एक बच्ची की मौत हो गई थी और कुछ ही दिनों बाद यहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। तो लोगों ने एक पादरी को बुलाकर पूछा तो पता चला कि ये उस बच्ची की आत्मा है जो सबको परेशान कर रही है। फिर लोगों के बोलने पर उस पादरी ने इस बच्ची की आत्मा को इस गुड़िया में कैद कर दिया। ये वही गुड़िया है। पादरी ने बताया इस गुड़िया को अब आप दोनों पसंद हो और वो आपके साथ रहना चाहती है। ऐसे में उन लड़कियों ने फैसला किया कि वो एनाबेल की आत्मा को खुद से दूर नहीं करेंगी। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उनके साथ होने लगी थी। और ऐसे में लड़कियों ने एक्सपर्ट एड और लॉरेन वॉरेन की मदद ली। उन्होंने गुड़िया को देखते ही कह दिया कि इस गुड़िया पर एक बुरी आत्मा का कब्जा है। वॉरेन उस गुड़िया को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और उसे अपने म्यूजियम में रख देते हैं। ऐसे में अब इस गुड़िया को कोई छू नहीं सकता। दोस्तों, उम्मीद है कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।